वेलकम टू सॉय एनर्जी। आज हम आए हैं लक्ष्मी नगर में समझने के लिए रोहित जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज ए सोलर कंज्यूमर। तो एक्चुअली क्या है, ये मेरा जो सोलर पैनल लगे हुए हैं जैसे आप देख रहे हैं, ये 3 kVA के हैं और ये 4 साल पहले लगे थे। और उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी कि आज है, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस जो है अच्छा और बहुत अच्छे के बीच में है। मैंने ये 3 kVA का जस्ट एज कि भाई ठीक है कि देखते हैं भाई क्या बनता है, कैसे बनता है, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो मैंने विक्रम सोलर लगवाया था और ये एक सनरूफ कंपनी है जिसने ये इसको लगाया था। और जैसे आप देख रहे हैं कि 4 साल के बाद भी इन्होंने जो लगाया है अभी तक कहीं कोई रस्ट नहीं है और कहीं भी कुछ ख़राबी नहीं है इसके अंदर। मेरा जो इन्वर्टर है जो कन्वर्ट करता है वो ग्रोवाट का है जो वाईफाई से कनेक्टेड है। तो उसके साथ क्या रहता है कि मेरे पास एक ऐप है जो कि मुझे बताता रहता है कि ये कितना जनरेट कर रहा है या चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि 4 साल में ये एक बार ही ट्रिप हुआ था क्योंकि इसने शायद 3 kV से ज़्यादा बना दिया था। लेकिन ये होता है जब लाइट जाती है तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है। ये इनका सिस्टम ऐसा ही है। तो अभी तक कोई ऐसा फॉल्ट नहीं आया, टच वुड। और कॉन्स्टेंटली इसने मेरे को जनरेट करके दिया है। तो लगभग 13,000 यूनिट से ज़्यादा ये बना चुका है। और क्योंकि ये जब मीटर में बिल आता है तो ये टॉप ब्रैकेट से कम करता है। तो मेरा टोटल खर्चा था करीबन 92,000 का नेट ऑफ सब्सिडी। उस टाइम पे सब्सिडी लेस करके ही कंपनी लगाती थी, आजकल तो सब्सिडी बाद में आती है। तो कम थी सब्सिडी, लेकिन जो भी थी 92,000 का ये पूरा सिस्टम पड़ा था मुझे विद एलिवेटेड पैनल से लगे हैं जैसे आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो मीटर कन्वर्ट होता है नेट मीटर में, वो शायद इन्होंने BSES ने जहाँ तक याद है 10,000 लिए थे, तो टोटल 1,02,000 का पड़ा था। तो ये जो है कॉस्ट मैं इसकी रिकवर कर चुका हूँ। और अब जो ये जनरेट कर रहा है ये लगभग फ्री कर रहा है। तो ये महीने का एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 260 यूनिट साल में अगर लगाएं तो 260 यूनिट मंथली निकाल देता है। और उसके वेरिएशन ऐसे होते हैं कि भाई कभी धूप कम है या पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, तब भी इंटेंसिटी जो सूरज की होती है वो कम हो गई है। तो जैसे आज इसने 6 यूनिट निकाला है और जब बारिश हुई थी और सूरज निकला था खुल के तो 11 यूनिट भी उसने निकाल दिया था। तो क्लाउडी होता है फिर कम निकाल देता है, लेकिन ज़्यादा इसका जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। अप्रैल मई जून जो है जब ये बादल नहीं होते हैं तो उस टाइम पे मैक्सिमम निकालता है। तो ये 280-290 तक महीने का निकाल लेता है। तो किस मंथ में आपकी सबसे ज़्यादा जनरेशन हुई थी जो आपने नोटिस किया अपने ऐप के थ्रू? सर्दियाँ जैसे हटती हैं तो जैसे धुंध चली जाती है और सूरज अच्छा निकलता है, तो ये होता है लगभग अप्रैल मई जून का महीना है बारिशों से पहले। उसके बाद जब बादल वगैरह आना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ा कम कर देता है, जबकि सूरज काफ़ी तेज़ होता है लेकिन बादल जो हैं वो सूरज की रोशनी को कम कर देते हैं। तो जब जिस दिन जैसे बारिश हुई तो पैनल अपने आप साफ़ हो जाते हैं, तो उससे भी फ़र्क होता है। आप कैसे इसकी सफाई खुद भी करते हैं, इसको वॉशिंग करते हैं टाइम टू टाइम, तो इसकी एफिशिएंसी जो है 15 से 20% भी बढ़ जाती है। तो अगर बारिश जब हो गई तो ये सफाई हो गई, पैनल की एफिशिएंसी बढ़ गई, तो ये 11-12 यूनिट उस दिन निकाल देता है। सो कई बार 3 निकालेगा क्योंकि क्लाउडी था, सूरज को बिल्कुल ही नहीं मिला। लेकिन ये है कि बिल्कुल सूरज नहीं निकलता, क्लाउडी होता है, तब भी ये 2-3 यूनिट तो निकाल ही देता है, कुछ ना कुछ जनरेट करता ही करता है। इसका मेंटेनेंस का कितनी बारी क्लीन करने की रिक्वायरमेंट होती है सोलर पैनल को आपको? मेरे हिसाब से एवरी 10 से 15 दिन में अगर आप इसको वॉश कर दें, एक वैसे वो मशीन भी आती है जो कि वो प्रेशर वॉश करती है, नहीं तो आपके पास अगर कोई नीचे पंप लगा हुआ है और उसको आप कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है पाइप से स्टेयर पे चढ़ के, और ऊपर से ऐसे ही इसको अच्छे से वॉश कर दें तो उसका जो डस्ट होती है वो उतर जाती है। तो उससे जो है, और ये क्लीनिंग मैं करता हूँ मॉर्निंग में क्योंकि यही प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इसकी फिर हीट कम हो जाती है तो उसे जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि हीट भी रिक्वायर्ड होती है इसकी, मुझे बताते हैं। तो यही कहते हैं कि 7-8 बजे के करीब जो है इसको अच्छे से वॉश कर दो। तो 15 दिन में मैं कर लिया, या जब बारिश है तो उस टाइम पे ज़रूरत ही नहीं है। ये तो जब पोल्यूशन ज़्यादा होती है उन दिनों में ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको क्लीन करने की।
जो एप्लीकेशन प्रोसीजर था जिसके थ्रू आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया, तो जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करी और उनका इंस्टॉलेशन में कितना ड्यूरेशन रहा, कितने टाइम में हो गया ये था? थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था और मैंने जाके उनको मिलना भी पड़ा। मैंने एक्चुअली सितंबर 2019 में मैंने सो कॉल्ड मैंने स्टार्ट किया था प्रोसेस। तो 2-4 महीने तो कंपनी ने भी लगाए उनके आदमियों के आने जाने में। तो उसके बाद जब हमने एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन मेरी पहली बारी में ऑब्जेक्शन लग गई खूब सारी कि आपका ये नहीं, आपका वो नहीं, आपकी वायर्स में ये नहीं है। मेरी इंटरनल वायर मैंने करवाई हुई थी, तो वो कह रहे हैं हम इंटरनल वायर नहीं, हमें तो एक्सटर्नल चाहिए। तो फिर मैंने जाके उनके जो हाई ऑफिशियल से मैंने उनको मिला, मैंने कहा बहुत अच्छी वायर लगा रखी है मैंने यहाँ पे, एंड आप चेक करना चाहें तो आप उसे खींच के दोबारा लगवा देते हैं। तो खैर मैंने उन्हें कन्विंस किया। तो लगभग आप समझिए कि 6 महीने लग गए, क्योंकि जून में ये ऑपरेशनल हुआ। तो जनवरी से लेके जून का महीना था, तो ये 6 महीने मुझे लग गए इसको ये लगवाते लगवाते। लेकिन उसके बाद सब ठीक रहा। उनकी ऑब्जेक्शन 5-7 थी, जेन्युइन भी थी कुछ हद तक, कि भाई आपने वो एक वो होता है ना जो स्कल एंड बोन्स का जो वार्निंग होता है, तो वार्निंग नहीं लगाई थी, तो वो मैंने वार्निंग वहाँ लगवाई। फिर उन्होंने कहा था इसे कवर कर लो तो अच्छी बात है। फिर ऐसे ऐसे छोटी छोटी ऑब्जेक्शंस थी उनकी। नीचे जो वहाँ पे था मीटर लगना था, वो कह रहे हैं इसको साफ़ कर दो, जो मेरा नीचे का बोर्ड था, तो वो भी मैंने करा दिया। तो 3 चक्कर उसके इंस्पेक्टर जो भी था उसने लगाए, और उसके 3-4 चक्कर के बाद फिर अल्टीमेटली बट मैंने कुछ भी ऊपर तेल नहीं डाला, सो कॉल्ड, शायद उससे और क्विकर हो जाता, बट एनीवे। सो आफ्टर दैट माय एक्सपीरियंस वाज एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपकी ऑलमोस्ट सेविंग कितनी हो गई होगी थ्रू सोलर एंड पीक आवर में, स्पेशली ड्यूरिंग समर, क्योंकि काफ़ी सनलाइट उस टाइम पे होती है, तो उस टाइम पे आपके हिसाब से कितनी सेविंग हो गई होगी फ्रॉम सोलर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में? मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जैसे मैंने कहा कि ये 4 साल से पहले मैंने पूरा 1,02,000 जो मैंने लगाया था वो मैंने रिकवर कर लिया था, 3.5। तो पिछले 6 महीने से जो है मेरी बिजली अप्रॉक्सीमेटली 250 यूनिट से 280 यूनिट के बीच में निकलती है, और ये मेरे लिए फ्री है। तो आप लगा सकते हैं कि 8 रुपये के हिसाब से अगर एवरेज मेरा बचत हो रही है, तो रफली 2000 रुपीज़ अ मंथ की मेरी बचत है। प्लस एक और बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे 3-4 महीने में बिल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में जो है वो 200 यूनिट फ्री होते हैं। तो जिस महीने मैंने सपोजिंग 400 यूनिट या 450 यूनिट कंज्यूम किया, और एक्चुअली इसने 250 बना दिए, तो नेट मेरा बिल आया 200 यूनिट का, तो 200 यूनिट का मतलब है ज़ीरो। तो मेरा कई साल में जो है 3 या 4 महीने मेरा ज़ीरो बिल आता है। सो अगर आप उसको ऐड करेंगे तो वो जो ज़ीरो बिल है वो यू कैन ऐड टू माय रिकवरी एंड इन्वेस्टमेंट। इस दौरान जब पटाखे काफ़ी फूट रहे होते हैं, इस टाइम पे पोल्यूशन जब ज़्यादा पीक में होता है, तो सोलर जनरेशन पे ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, ज़रूर है। सिर्फ यही नहीं कि पटाखे होते हैं या पराली होती है। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब ये कोविड हुआ था तो उस टाइम पे इसकी जनरेशन 12 और 14 हो गई थी। क्यों? उस टाइम पे गाड़ियाँ जो थी वो नहीं चल रही थी, तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सब कुछ ही एक तरीके से हॉल्ट सा हो गया था। तो उससे पोल्यूशन लेवल आप देख रहे थे कि बहुत कम हो गया है। तो उससे एज आप देख सकते हैं कि कभी ये जैसे 8 या 9 की एवरेज दे रहा था, वो 13-14 की एवरेज है। तो ये फ़र्क होता है पोल्यूशन का। रफली 30% पोल्यूशन जो है इसका, वो एक तो सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, पैनल के ऊपर डस्ट आ जाएगी, तो दोनों फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो लॉस होता है इसका एफिशिएंसी पे। सो आपने सोलर पैनल आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ईयर से लगा हुआ है, तो आप किसी और को रेकमेंड करेंगे सोलर पैनल लगाने के लिए? हाँ, 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि लोगों को लगाना चाहिए। और 2-3 चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं कि एक तो आपका बिजली का बिल बचता है, और अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो इससे ज़्यादा अच्छी है। अब तो ये मेरे वाले तो 1 साइडेड थे, और ये आजकल तो मोनो भी आ गए हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ नई नई चीज़ें आ गई हैं जो कि हल्की सी रोशनी के अंदर भी जनरेट करता है। ये करता है लेकिन ये उतने लेवल तक नहीं करता है। तो मैं तो कहूँगा कि सभी को लगाना चाहिए,
और बल्कि मेरा देखिए देखिए हमारी कॉलोनी में भी, मैं कॉलोनी में फ़र्स्ट था जिसने लगाया था। मेरा देखिए देखिए मेरे एक पड़ोस में है जिन्होंने 9 kV का लगाया, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो भी काफ़ी फ्री बिजली यूज़ करते हैं। और ये एक तरीके से सोशल ऑब्लिगेशन भी समझ लीजिए एक इंसान को ले लेनी चाहिए, टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। तो बाय एंड लार्ज मैं तो सभी को रिकमेंड करूँगा